नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक म्यूचुअल फंड मगर बहुत ही डिटेल में। एक-एक बात इसकी कवर करेंगे। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं, हर चीज़ बिल्कुल डिटेल में। सो अगर आप इस म्यूचुअल फंड को लेने के बारे में सोच रहे थे मगर डाउट में थे कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए तो म्यूचुअल फंड की तरफ चलते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। सो बहुत ही पॉपुलर म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। सो यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है। कब शुरू हुआ था? 2008 में, यानी कि बहुत ही पुराना फंड है। पुराने फंड की एक खास बात होती है, उसकी डिटेल्स जो होती है हमारे पास अच्छे से अवेलेबल होती है, यानी कि इसका हिस्टोरिकल डेटा हमें अवेलेबल होता है। ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आपको इस फंड को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कोई भी नए फंड की इन्फॉर्मेशन हमारे को अवेलेबल नहीं होती है, इस कारण से आप उसको जजमेंट नहीं बना सकते उसके ऊपर कि आपको उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट, ओके, इसका बेंचमार्क। सो बेंचमार्क क्या है? BSE 500 TRI, ये इसका बेंचमार्क है, यानी कि इससे इसका कंपैरिजन जो है वो हम करेंगे और देखेंगे फंड ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि नहीं दी है। देन मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है 1000 रुपीज़ से आप शुरू कर सकते हैं। टॉप अप वैल्यू भी दी है। टोटल एसेट्स आपको दिया हुआ है, इसका मतलब इसका एसेट साइज जो है, AUM जो है वो आपको अवेलेबल है कि 5000 करोड़ का AUM साइज है इसका। ओके, टर्नओवर भी दिया हुआ है कितना परसेंट, एग्जिट लोड भी दिया है, ये सब आप डिटेल में देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब चलते हैं इसकी परफॉर्मेंस की तरफ। सो यहाँ पे जो आपको परसेंटेज दी है ये हमारी फंड की परफॉर्मेंस है एंड ये इसका बेंचमार्क है। और हम जो ये म्यूचुअल फंड है जेएम फ्लेक्सी कैप, इसको हम बहुत सारे एसेट क्लासेस के साथ कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम अपने फंड को कंपेयर कर लेते हैं इसके बेंचमार्क के साथ, देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी रही है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये येलो लाइन हमारा फंड है जेएम फ्लेक्सी कैप, और ये जो ब्लू लाइन है ये निफ्टी 500 TRI के। तो आप देख सकते हैं कि 5 सालों में इसने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं और अपने बेंचमार्क को बीट किया है। ओके, अब गोल्ड के साथ भी इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। ओके, सो गोल्ड के साथ भी आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंस है। हमारे फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, गोल्ड ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उसकी रिटर्न्स कुछ भी नहीं है अगर हम इस म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो। गोल्ड ने लंबे समय में 14% दिया है, हमारे म्यूचुअल फंड ने 30% के CAGR कमा के दिए हैं लंबे टाइम में। एंड बेंचमार्क को देखें तो उसका सिर्फ 21% के रिटर्न्स रहे हैं। PPF भी देख लेते हैं एक बार। सो PPF के साथ भी आप कंपैरिजन देख सकते हैं, ह्यूज डिफरेंस है दोनों के बीच में। ओके, अब चलते हैं रिटर्न्स कैलकुलेटर की तरफ। ओके, सो रिटर्न्स कैलकुलेटर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फिगर्स देखेंगे कि हमारा म्यूचुअल फंड जो है उसने कैसा परफॉर्म किया है वर्सेस बेंचमार्क, वर्सेस गोल्ड, वर्सेस PPF। सो यहाँ परसेंटेज वाइज या अमाउंट के फॉर्म में आप देख सकते हैं कि चारों एसेट क्लासेस ने कैसा परफॉर्म किया है। सो आप देख सकते हैं कि जो हमारा म्यूचुअल फंड है इसकी करंट वैल्यू क्या आ रही है, जेएम फ्लेक्सी कैप जो है इसकी करंट वैल्यू 1,29,000 आ रही है। ये कब है? जब हम 10,000 की SIP करें। चलिए टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं, अगर हम 10 साल ले लें, यहाँ पे अगर हम 10 ईयर्स ले लें, तो अगर आपने 10,000 रुपीज़ की SIP हर महीने की होती और वो भी कब? 10 ईयर्स के लिए, तो आपका अमाउंट क्या बन जाता? आपकी करंट वैल्यू होती 36 लाख रुपीज़, यानी कि आपका टोटल अमाउंट। प्रॉफिट आपका 24 लाख रुपीज़ होता एंड एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड एनुअलाइज ग्रोथ भी आप परसेंटेज देख सकते हैं। ओके, अगर हम इसको बेंचमार्क से कंपेयर करें, अगर आप बेंचमार्क में पैसा डालते और यहाँ पे आप 10,000 की SIP करते 10 सालों के लिए, तो आपके कितने पैसे बनते? यहाँ पे आपके 28 लाख रुपीज़ हो जाते, प्रॉफिट 16 लाख के करीब होता एंड एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड एनुअलाइज ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। ओके, यही पैसा आप गोल्ड में डालते तो आपके कितने पैसे बनते? 23 लाख रुपीज़ करंट वैल्यू बनती, प्रॉफिट 11 लाख बनता एंड यहाँ पे आप ग्रोथ देख सकते हैं एब्सोल्यूट एंड एनुअलाइज फॉर्म में। एंड PPF की बात करें तो आपके 17 लाख रुपए बनते एंड आपको 5 लाख रुपए का, खाली 5 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको मिलता है। सो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है एक अच्छे म्यूचुअल फंड में डालने के लिए, अगर आप वहाँ डालते हैं पैसा वर्सेस अगर आप कोई भी और एसेट क्लास में डालें। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि बाकी एसेट क्लासेस जो है वो अच्छे नहीं है, मगर वहाँ पे रिस्क कम है तो फिर रिवॉर्ड भी कम होगा। गोल्ड एंड PPF सेफर है
है ना, तो वहाँ पे कम रिटर्न्स बन रहे हैं। यहाँ थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, तो आपको रिटर्न्स भी अच्छे देखने मिल रहे हैं। अच्छा, जेएम फ्लेक्सी कैप वॉलेटाइल भी रहेगा, ये भी आपको मान के चलना है। अगर मार्केट बेरिश होगी, गिरेगा, लेकिन पीपीएफ कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेगा, गोल्ड कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेगा। इनफैक्ट गंदी मार्केट में या टर्ब्यूलेंट मार्केट में जहाँ पे कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं होती, वहाँ गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मगर अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करें तो फिर आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड ही अच्छे रिटर्न्स कमा के दे सकता है। ओके, अब यहाँ पे हम एनुअलाइज्ड रिटर्न समरी भी देख लेते हैं कि अगर हम अपना पैसा लगाते, बार ग्राफ के फॉर्म में आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। शॉर्ट टर्म देखना सही नहीं है, क्योंकि कभी भी म्यूचुअल फंड को हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं लेते। तो 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स इंसेप्शन में आप देख सकते हैं कि ये हमारा फंड है जेएम फ्लेक्सी कैप, एंड फिर बाकी एसेट क्लासेस में कितना डिफरेंस है। ओके, और हम सिंस इंसेप्शन अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है और हमारा जो जेएम फ्लेक्सी कैप है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। मतलब बाकी कैटेगरी में होगा कोई और म्यूचुअल फंड जिसने बेटर परफॉर्म किया होगा, मगर अगर आप इनसे कंपेयर करें कि बेंचमार्क से कैसा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बीट किया है बेंचमार्क को, गोल्ड से भी बेहतर परफॉर्मेंस रही है और पीपीएफ से भी बेहतर परफॉर्मेंस रही है सिंस इंसेप्शन। नाउ क्योंकि ये 2008 का फंड है, बहुत पुराना फंड है, उस टाइम ज्यादा रिटेलर्स आते नहीं थे मार्केट में, फंड मैनेजर्स के पास इतना पैसा नहीं होता था, इसीलिए कभी कभार होता था कि परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो रहती थी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की। लेकिन अब रिटेल इन्वेस्टर जो है वो बहुत बढ़ चुके हैं, इस कारण से बिल्कुल भी पैसों की कमी नहीं होती है फंड मैनेजर्स के पास, एंड उनको रिटर्न्स बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। तो अभी 5 ईयर्स के अगर आप रिटर्न्स देखें तो हमारे फंड की बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो रही है। ओके, सो अब चलते हैं रिटर्न्स की तरफ, थोड़ी नज़र डाल लेते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम म्यूचुअल फंड क्यों लेते हैं, उसकी रिटर्न्स के लिए कि हमें अच्छे रिटर्न्स मिले। सो हमारे म्यूचुअल फंड ने कैसी परफॉर्मेंस दी है लंबे समय में, वो भी देख लेते हैं। सो CAGR सिंस इंसेप्शन आप देख सकते हैं जेएम फ्लेक्सी कैप के 15% कम है, मगर क्योंकि ये बहुत पुराना फंड था 2008 का। मगर अब से आप अगर इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, यानी कि इसके अगर आप 10 साल के रिटर्न्स देखेंगे, 5 साल के रिटर्न्स देखेंगे, तो बहुत अच्छी रिटर्न्स है। सो आप देख सकते हैं 1 ईयर में 37%, 3 ईयर्स में 27%, 5 ईयर्स में 24% एंड 10 ईयर्स में 17%, जो कि इतना ही कमा के देता है आपको कोई एक अच्छा डिसेंट फ्लेक्सी कैप फंड। ओके, एंड यहाँ पे आप बाकी फ्लेक्सी कैप जो है कैटेगरी, उसका भी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। ओके, एंड इसको हर टाइम फ्रेम में इसने बीट ही किया है। बाकी फ्लेक्सी कैप थोड़े नए हैं, ये काफ़ी पुराना है, इसीलिए इनकी इंसेप्शन से इसको कंपेयर करना सही नहीं रहेगा। एंड बेंचमार्क को भी आप देख सकते हैं कि बेंचमार्क को भी हर टाइम फ्रेम में हमारे म्यूचुअल फंड ने बीट ही किया है। सो इट्स अ गुड म्यूचुअल फंड, बट अगेन अ डिस्क्लेमर, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए वीडियो आपके लिए बन रही है। ओके, अब इसकी डाउन मार्केट परफॉर्मेंस पे आप देख लीजिए। अगर मार्केट गिरती है, बेरिश होती है, सो डाउन मार्केट में ये फंड कितना गिरता है, तो आप देख सकते हैं जब 2020 में कोविड आया था तो -23% ये फंड गिरा। हमारा निफ्टी 50 कितना गिरा, 40-50%। ये कितना गिरा, ओनली 23%। सो ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड होता है। अगर निफ्टी से कम गिर रहा है हमारा म्यूचुअल फंड गिरावट भरे बाजार में, तो इसका मतलब ये म्यूचुअल फंड अच्छा है। और अगर ये ज़्यादा गिरता है, मतलब वो बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ही रिस्की हो जाता है। सो इसीलिए ये एक अच्छा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। और भी आप डिफरेंट टाइम फ्रेम से देख सकते हैं, जब भी मार्केट गिरी फॉर वॉट एवर रीजन, तो ये इन कंपैरिजन टू निफ्टी कम गिरा है। सो ये आप देख सकते हैं। आप मार्केट परफॉर्मेंस भी आप इसका एक बार नज़र डाल सकते हैं कि अगर तेज़ी आती है मार्केट में तो ये कितना ग्रोथ दिखा सकता है। ओके, चलिए हम अपने फंड का प्योर कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि अगर हमारा जेएम फ्लेक्सी कैप है तो बाकी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से भी कंपेयर कर लेते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस रही है कि नहीं। तो देख सकते हैं जेएम फ्लेक्सी कैप इज़ अ वेरी ओल्ड म्यूचुअल फंड, बाकी अभी इतने पुराने नहीं हुए हैं, तो वैसे भी इनका कंपैरिजन करना इतना सही नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अगर हम देखें 1 ईयर में किसने बेस्ट परफॉर्म किया, तो आप देख सकते हैं कि हाँ, मोतीलाल ओसवाल ने बेटर परफॉर्म किया इस पर्टिकुलर फंड से। इन्वेस्को इंडिया ने भी थोड़ा बेटर परफॉर्म किया, लेकिन बाकी सबको बीट किया इसने। 2 ईयर्स में देख सकते हैं कि 2 ईयर्स में इसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है, नेक टू नेक रही है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप के साथ। 3 ईयर्स में आप देख सकते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। 5 ईयर्स में आप देख सकते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। एंड इवन इन द लॉन्ग रन 10 ईयर्स में भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप देखिए बाकियों का तो डिटेल ही अवेलेबल नहीं है कि 5 साल में या 10 सालों में इन्हें परफॉर्म कैसा किया है। सो सिर्फ कुछ ही फ्लेक्सी कैप्स है जो बहुत
पहले से चले आ रहे हैं, इनके फंड मैनेजर्स ट्रस्टवर्दी हैं, अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आते हैं और जो भी मार्केट की कंडीशन रही है, बड़े-बड़े इवेंट्स हुए हैं लेकिन फिर भी इन्होंने एक अच्छी रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करके दी है, सो इन पे बैंक किया जा सकता है। ओके, सो आफ्टर कंपेयरिंग इट विद द पीयर्स, अब आप इसका एक बार पोर्टफोलियो भी देख लीजिए कि अगर हम देखें सेक्टर एलोकेशन कैसा है इस पर्टिकुलर फंड हाउस का। सो बैंक्स में 17% का एलोकेशन है, फार्मास्यूटिकल्स में 12%, आईटी में 8%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 5% एंड इस तरीके से इन्होंने अपना एलोकेशन किया है। कहाँ जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं, मगर अगर आप स्टॉक्स के लिए इतने जानने की रुचि नहीं रखते, आपको बस रिटर्न से मतलब है, तो आपको सेक्टर एलोकेशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फंड मैनेजर को पता है कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पैसा बन सकता है, उस तरीके से यहाँ पे वेटेज दी है। ओके, एंड पोर्टफोलियो होल्डिंग भी आप देख लीजिए कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है। अगर एक स्टॉक को देखा जाए तो एचडीएफसी में सबसे ज़्यादा वेटेज है, फॉलोड बाय आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, एसबीआई, भारती एयरटेल जैसे बड़े-बड़े दिग्गज शेयर जो हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने लिए हैं। सो एक अच्छा म्यूचुअल फंड जो है देखने मिल रहा है जेएम फ्लेक्सी कैप। वॉलेटाइल है, अगर मैं इसको पराग पारिक से देखूं तो हाँ थोड़ा रिस्की है, थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन रिटर्न इसने बहुत शानदार कमा के दिए हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट। टिल देन, थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।